जब सर्दियों में लाल लाल गाजर आए और कोई गाजर का हलवा ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पन्ना। टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे शादी ब्याह में मिलता है ऐसा ही गाजर का हलवा। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर लिया है। तो गाजर को मैंने पहले से ही घिस करके तैयार रखा है ताकि हमारा वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो गाजर मैंने 1.5 किलो लिए, उनको धो करके अच्छे से न छील लिए पहले। तो गाजर को धो करके छीलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर ना छोटी छोटी रेत होती है। और जब कभी भी हम गाजर का हलवा बना करके उसके खाते हैं और वो रेत है वो हमारे मुंह में आती है ना, तो सारे मुड़ की बैंड बज जाती है। तो हमें सबसे पहले तो गाजर को साफ़ करने में बहुत ही सावधानी रखनी होती है। तो चलिए फिर, हमने तो यहाँ पे गाजर को धो करके छील के अच्छे से ना उनको ग्रेट कर लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे कढ़ाई को, और इसके अंदर हम 4 चम्मच जितना घी डालेंगे। घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे पहले। तो जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम घिसे हुए जो गाजर है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, कई लोग ना एकदम शॉर्टकट अपनाते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट हलवा बनता है ना वो ऐसे ही बनता है। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे बनाना चाहते हो। लेकिन हाँ, जब भी आप इस तरीके से गाजर का हलवा बना करके खाओगे तो आप मुझे ज़रूर से याद करोगे, और हर बार ना ऐसे ही आप हलवा बना के खाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे ना आपको करना क्या है कि गाजर को पहले घिस के इसको ना घी के अंदर थोड़ा सा सेकना है। जब गाजर है ना वो अच्छे से घी के अंदर सीख जाएंगे, मतलब कि घी के अंदर ना हमें गाजर को पका ही लेना है, मानो इसमें से जो कच्चापन रहता है ना वो हमें निकाल देना है। फिर उसके बाद ही हम गाजर के अंदर दूध डाल सकते हैं। अगर हम गाजर को घिस के तुरंत ही दूध डाल देते हैं ना, तो दूध है वो फट जाता है। तो इस तरीके से पहले आपको गाजर को पकाना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से ना आपका हलवा टेस्टी बनता है। और दूध है जब आप इसमें ऐड करोगे तो दूध को भी आप साइड पे थोड़ा सा गर्म कर ले। हल्का सा दूध भी गर्म होना चाहिए और गाजर भी थोड़ी सी पकी हुई होनी चाहिए। और फिर आप देखना, गाजर का हलवा बना करके आपका हलवा ऐसा बनेगा कि आप बाहर का हलवा खाना तो भूल ही जाओगे। तो हमने ना यहाँ पे गाजर को 10 से 15 मिनट तक मैंने ऐसे ही घी के अंदर सेक लिया है। तो इस तरीके से अच्छे से गाजर का हलवा सीख गया है और ये पक भी गया है। तो जब ये आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है अभी से, तो इसमें हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जब हम सीज़न के गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो हमें इसमें ज़्यादा मीठा भी नहीं डालना पड़ता है, तो हमें चीनी भी इसमें कम डालनी है। और इस तरीके से हम हलवा बना करके खाएंगे तो ये हेल्दी भी रहता है। तो सर्दियों में ना इससे मेरे घर में 4 से 5 बार तो ये बन ही जाता है, कम से कम उतने बार तो बन ही जाता है। और कभी कभी ना मेहमान आते हैं तो उससे ज़्यादा भी बनता है ये हलवा। तो चलिए, यहाँ पे ना हमने गाजर को 15 मिनट के लिए अच्छे से घी में सेक लिया है। फिर उसके बाद हम 1 लीटर इसमें दूध डाल देंगे। तो 1.5 किलो गाजर लिए थे, तो घिस करके हम देखेंगे ना तो 1 किलो जितना गाजर तो होंगे ही होंगे। अगर हम माने कि आधा किलो वेस्ट निकल जाएगा तब भी, तो इसके हिसाब से ना हमें 1 लीटर जितना दूध डाल देना है। और दूध को डाल करके हमें अच्छे से अब दूध के अंदर गाजर को पकाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से हलवा बनाते हैं और इस टाइम पे आप दूध ऐड करते हो ना, तो दूध है वो एकदम से फटती नहीं है और इसमें ना पानी पानी नहीं होता है। धीरे धीरे इसमें दूध पकती जाती है और इसका मावा बनता है। जब ठंडे गाजर में दूध पड़ता है तो एकदम से फट जाता है, पानी अलग मावा अलग हो जाता है, उसका स्वाद भी थोड़ा अलग आता है और आपको ना पकाने की मेहनत भी ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएं। तो चलिए फिर, हमें ना अब इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से सारा दूध है वो गाजर एब्जॉर्व ना कर ले और इसका मावा ना बन जाए। अब रही मीठे की बात, तो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी जितना चीनी ली थी, लेकिन मुझे लगा कि आधा कटोरी चीनी भी ज़्यादा पड़ जाएगी, तो मैंने 1 चम्मच जितनी चीनी बचा ली है। अब मान के चलते हैं कि चीनी है वो हमने 4 से 5 चम्मच डाली है। तो अब आप सोच सकते हो कि 1 किलो गाजर का हलवा है, उसके हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही चीनी डाली है। और हमारा गाजर का हलवा ना एकदम मीठा बन करके तैयार होगा, क्योंकि सीज़न के गाजर है वो ऑलरेडी मीठे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अभी भी ना हमारा ये हलवा है, इसमें थोड़ा सा दूध दिख रहा है, तो अभी भी हमें इसको थोड़ा सा पकाना है। और जब तक ना इसमें से, जब हम ऐसे करके देखेंगे तो इसमें दूध है वो बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए।
उसके बाद ही हम कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे गाजर के हलवे में ना कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, मुझे नहीं पसंद है, मैं ऊपर से सिर्फ और सिर्फ गार्निशिंग में ही डालती हूँ। लेकिन आज ना मैं शादियों वाला हलवा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने मावा लिया है। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जितना मावा लिया है, उसमें से 100 ग्राम मावा मैं अभी डालूँगी, 50 ग्राम जितना मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी और 1 चम्मच घी भी डाल देंगे। हलवा बन जाने के बाद 1 चम्मच घी डालने से हलवे का टेस्ट भी अच्छा आएगा और हलवा हमारा एकदम शाइनी बनेगा। तो चलिए फिर मावा और घी डाल करके हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर और अच्छे से इलायची पाउडर को भी मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जो मावा लिया है गाजर के हलवे में वो मार्केट वाला लिया है, आप घर पे बना हुआ मावा भी ले सकते हो। फिर हमारा गाजर का हलवा है वो बन कर के तैयार हो गया है। इसको हम सर्व भी वैसे ही करेंगे। हलवे को हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और फैला देंगे। थोड़ा सा हलवा है वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे काजू और मावे से इसको गार्निश कर दिया है। तो ये हमारा शादियों वाला हलवा बन कर के तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, एक बार इस तरीके से हलवा बना के ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को ज़रूर से शेयर करें। चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी रेसिपी है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी आसान सी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।